एक लड़की नींद से जागी तो हैरान रह गई। उसे पता चला कि जिस असिस्टेंट को उसने काम पर रखा था वो असल में एक बहुत बड़े और अमीर खानदान का लड़का है। वो इस बात को समझ पाती इससे पहले ही 2 लग्जरी गाड़ियां उसके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद शानदार दिखने वाली औरत बड़े ही शाही अंदाज में बाहर निकली। वो कोई और नहीं बल्कि उस असिस्टेंट की सगी माँ थी। माँ को अपने बेटे की ये हरकत बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे गांव में एक बिजनेस डील करने भेजा था, लेकिन वो यहाँ किसी का असिस्टेंट बन बैठा था। वो बहुत निराश थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की उनके बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। लड़के का नाम निक था, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ एक अमीरजादा था। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का भी था जो दिन भर बिना कुछ किए बस आवारागर्दी करता था। एक दिन उसकी माँ उसकी इन हरकतों से तंग आ गई और उसे सुधारने के लिए उन्होंने जानबूझकर उसे गांव में एक जमीन खरीदने के लिए भेजा। उन्होंने ये भी बताया कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए ये डील एक बड़ी चुनौती रही है। वो चाहती थी कि निक ये काम करके खुद को साबित करे। इस तरह निक गांव के रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले एक छोटी सी घटना ने उसका सारा प्लान बिगाड़ दिया। उसकी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे अपने साथ आए मैनेजर के बेटे के कपड़े पहनने पड़े। ये एक सादी सी टी शर्ट थी जो उसके रोज के पहनावे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसे पहनकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए उसने पैदल ही आगे जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। एक औरत एक गाय के बच्चे को जन्म देने में मदद कर रही थी। निक फौरन मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस लड़की ने उसे गलती से नौकरी के लिए आया असिस्टेंट समझ लिया और तुरंत उसे अपनी बहन की मदद करने के लिए भेज दिया। निक उसे सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन हालात इतने नाजुक थे कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार दोनों ने मिलकर काम किया और गाय का बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। दीवार पर टंगी बंदूक और लड़की के दबंग रवैये को देखकर निक ने अपनी असली पहचान बताने का इरादा छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि पहले वो असिस्टेंट बनकर यहाँ रहेगा और बाद में मौका देखकर प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लेगा। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन किया और उसे शहर में ही कुछ दिन रुकने के लिए कहा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो एला के असली असिस्टेंट को भी संभाल ले। मजेदार बात यह है कि वो असली असिस्टेंट उस वक्त मैनेजर के बगल में ही बैठा था। दूसरी तरफ निक एला की दी हुई कामों की लिस्ट हाथ में लिए खड़ा था। उस पर लिखे ढेर सारे कामों को देखकर उसका सिर चकरा गया। कोई और रास्ता न देखकर उसने काफी पैसे देकर खेत में काम करने वाले एक पुराने माहिर आदमी से फोन पर मदद ली। इस तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला वो अमीरजादा अब गांव में मजदूरी करने लगा। वो गोबर साफ करता, लकड़ियां काटता और गाय का दूध निकालता था। सूरज ढलने तक वो इतना व्यस्त रहता कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी शांति मिली, एला वहां आ गई और उसकी शांति भंग कर दी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे साथ आओ। ठीक है, मुझे बस उसे लाने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। उस छोटी सी घटना के बाद एला निक के काम में नुक्स निकालने लगी। निक को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो जवाब देना चाहता था, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए उसने अपने शब्द वापस अंदर निगल लिए और चुपचाप उसकी डांट सुन ली। एला ने भी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पैसे कमाने के लिए बार में पार्ट टाइम नौकरी पर जाना था। निक जमीन खरीदने के मामले में बात आगे बढ़ाने के लिए एला से और बात करना चाहता था, लेकिन एला ने सख्त रवैया दिखाते हुए बात वही खत्म कर दी। अब निक को कोई दूसरा तरीका सोचना था। देर रात वो काउबॉय वाले कपड़े पहनकर उस बार में गया जहां एला काम करती थी। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक आदमी एला को परेशान कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी बात मान जाओ, आखिर तुम कर भी क्या लोगी? मैं हमेशा से ये करना चाहता था। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ऐशो आराम में पले बढ़े निक के लिए उस गुंडे का सामना करना मुश्किल था। वो जल्दी ही उस पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर एला हिम्मत दिखाकर आगे आई और लड़ाई रुकवाई। हालांकि इस बार एला को बचाने की कोशिश के लिए निक को उसकी तरफ से कोई शाबाशी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी इस हरकत ने एला के दिल पर एक छाप जरूर छोड़ दी थी। अगले दिन एला अपने परिवार के साथ चाय पी रही थी और निक पास में ही चुपचाप बाड़ पर पेंट कर रहा था। धूप की रोशनी में एला ने अचानक ध्यान दिया कि खेत में काम करने वाला ये असिस्टेंट तो काफी हैंडसम है। बाद में जब निक औजार संभालने के लिए गोदाम में गया तो एला ने कुछ ऐसा किया जो वो आमतौर पर नहीं करती थी। उसने निक को एक गिलास जूस लाकर दिया। उसने कहा, कल रात बार में जो हुआ उसके लिए मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम बस मदद करना चाहते थे। क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? कुछ देर बाद निक को गोदाम में एक मोटरसाइकिल मिली, जिसे देखकर वो बेहद उत्साहित हो गया। कुछ देर बाद निक को गोदाम में एक मोटरसाइकिल मिली, जिसे देखकर वो बहुत उत्साहित हो गया। उसे वो मोटरसाइकिल चलाने का मन कर रहा था। वो उस बाइक को देखकर बहुत खुश था। उसी पल दोनों के दिलों में एक ही तरह का एहसास जागा। ये जुड़ाव धीरे धीरे प्यार के एक बीज में बदल गया, जो एक दूसरे के दिलों में पनपने लगा। एक साथ रहने के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। साथ में ज्यादा वक्त बिताने पर निक को भी उनके साथ दोपहर का खाना खाने का मौका मिला। एला की माँ ने अपनी बेटी में आए बदलाव को फौरन भाप लिया और उन्होंने सच्चे दिल से निक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि जब से एला के पापा गुजरे हैं, तब से एला इतने लंबे समय बाद इतनी खुश नजर आई है। माँ ने बड़ी उम्मीद से निक से कहा कि वो अगले साल भी यही काम करे, लेकिन इस गुजारिश पर निक हिचकिचाने लगा। ये देखकर माँ ने मजबूर होकर उसे एला के अतीत के बारे में बताया। 3 साल पहले एक भयानक कार हादसे ने न सिर्फ एला के पापा की जान ले ली, बल्कि उसकी माँ भी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था और पैसे जुटाने के लिए एला को दिन रात काम करना पड़ता था। एला की कहानी जानकर निक का दिल हमदर्दी से भर गया। वो हमेशा से जानता था कि एला मजबूत और आत्मनिर्भर है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस मजबूती के पीछे इतना बड़ा बोझ छिपा है। लेकिन उसका मैनेजर उसे बार बार फोन करके जल्दी से जमीन खरीदने की डील पूरी करने और यहाँ वक्त बर्बाद न करने के लिए कह रहा था। उसके बाकी लोग भी यही सोचते थे कि उसे जल्द ही एला को सब सच बता देना चाहिए ताकि मामला और ज्यादा न उलझे। लेकिन निक बहुत उलझन में था, क्योंकि वो एला से बहुत प्यार करने लगा था। जब वो इसी कशम
कशमकश में था कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। तभी एला उसे एक खास जगह पर ले गई। ये जगह कभी एला के पापा के सपनों का हिस्सा हुआ करती थी। उसके पापा इस जगह को अंगूर के बाग में बदलना चाहते थे ताकि खेत के आर्थिक संकट को दूर किया जा सके, लेकिन एक कार हादसे ने इस सपने को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद एला ने अपने दिल की सारी बातें निक को बता दी। मुझे बस ये नहीं पता कि हमारे पास और कितना वक्त बचा है। निक ने पूछा, क्या मतलब? एला ने कहा, हम महीनों से कर्ज में डूबे हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं सच में बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। एक बड़े शहर की कंपनी इस जमीन को ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदना चाहती है। निक बोला, लेकिन तुम उन पैसों से एक बेहतर खेत खरीद सकती हो, तुम्हें पता है? एला ने जवाब दिया, ये पैसों की बात नहीं है, ये इस जमीन की बात है। मेरी हर एक याद यहीं से जुड़ी है। एला इस जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। ये जगह उसकी यादों से भरी थी और यही वो एकमात्र जगह थी जहां वो अपने अतीत को याद कर सकती थी। हालांकि निक एला को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर वो जानता था कि सब कुछ सच बताकर ही वो अपने पछतावे को कम कर सकता है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और एला के पास गया। उसने खेत की कीमत बढ़ाकर देने का भी सोचा था, मगर जब उसने एला की मासूम मुस्कान देखी तो कॉन्ट्रैक्ट वाला हाथ पीछे खींच लिया। इस पल निक अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया और उसने एला को किस कर लिया। एला ने भी उसे नहीं रोका और वो उस प्यार भरे पल में खो गई। अभी उनकी नई शुरुआत होने ही वाली थी कि एला की बहन दौड़ती हुई आई और बताया कि माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। निक ने बिना देर किए एला की माँ को कार में बैठाया। माँ बेटी को जाते हुए देखकर निक समझ गया था कि ये परिवार अब और मुसीबतें नहीं झेल सकता। हालांकि एला की माँ खतरे से बाहर थी, लेकिन इलाज का भारी खर्चा उस गरीब परिवार पर एक और बड़ा बोझ बन गया। मजबूर होकर माँ ने इलाज रोकने का फैसला किया। वो बोली, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं सच में तुम दोनों के बिना साइलेंस अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। सच कहूं तो तुम दोनों का साथ ही मेरी असली जिंदगी है। मेरे जाने के बाद तुम लोग अपना ख्याल कैसे रखोगी, ये सोचकर ही मेरा दिल घबराता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इस उलझी हुई दुनिया में हम बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकते, बस हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हैं। माँ का ये फैसला अपनी बेटियों के लिए उनके गहरे प्यार की निशानी था। दूसरी तरफ निक की माँ का फोन आया, जिसे निक ने गुस्से में काट दिया और खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। मगर निक की माँ को शक हो गया था। उन्होंने मैनेजर को फोन किया और कहा कि वो कल खुद फार्म हाउस आएंगी। मैनेजर को लगा कि गड़बड़ होने वाली है। वो भागकर बार में निक को ढूंढने गया, मगर निक वहां नहीं मिला। तभी पास खड़े एक आवारा लड़के ने उनकी बातें सुन ली। उसने इंटरनेट पर उस औरत का नाम सर्च किया तो पता चला कि वो तो अरबती बिजनेस वुमन है। इन सब बातों से बेखबर निक और एला घास पर लेटे हुए दिल की बातें कर रहे थे। रात के उस रोमांटिक माहौल में एला ने अपने प्यार का इजहार किया और निक को किस कर लिया। दोनों ने तारों के नीचे एक यादगार रात बिताई। लेकिन अगली सुबह एला के फोन पर उस गुंडे का मैसेज आया, जिसमें निक की असली पहचान साफ साफ लिखी थी। तभी एला के घर के बाहर दो महंगी गाड़ियां रुकी। निक की माँ पूरे रौब के साथ गाड़ी से उतरी। निक ने उन्हें देखा और घबराते हुए उनके पास गया। हालांकि तुम काम पूरा नहीं कर पाए, पर अब चिंता मत करो, ये काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपका पैसा और वकील यहाँ नहीं चलेंगे, आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, पिछले कई हफ्तों से तुम यही कह रहे हो कि ये उनकी जमीन नहीं है, इनका आपस में ऐसा रिश्ता है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। आपने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला, बस बहुत हुआ। तुम सारी उम्र गांव में किसान बनकर नहीं रह सकते, और उस किसान की बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो गए हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचती है। हालांकि एला ने कहा कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन निक की माँ बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि ये फार्म घाटे में चल रहा है। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पैसे ले लो या फिर बैंक इस जमीन को जब्त कर लेगा। एला की माँ मान गई थी, मगर एला अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया और निक की माँ से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। इतना कहकर उसने निक की माँ को वहां से भेज दिया। इसके बाद एला ने गुस्से में निक को ढूंढा और पूछा कि उसने धोखा क्यों दिया। निक ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर झूठ का सच अब सामने आ चुका था। आखिरकार एला ने निक को घर से निकल जाने को कह दिया। जब निक अपना सामान पैक कर रहा था तो मैनेजर को उसके बैग में एक वाइन की बोतल मिली। निक के असिस्टेंट ने उसे चखा तो उसका स्वाद इतना शानदार था कि वो हैरान रह गया। वाइन का शौकीन होने के नाते वो समझ गया कि ये कोई मामूली वाइन नहीं है। जब उसे पता चला कि ये एला के खेत की वाइन है तो सबके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न इस वाइन को जांच के लिए भेजा जाए। फिर क्या था, रात के अंधेरे में निक चुपके से एला के फार्म हाउस वापस लौट आया। निक के समझाने पर एला ने अपना गुस्सा थूक दिया और उसने फैसला किया कि वो निक के साथ मिलकर वाइनरी का सपना पूरा करेगी। अगले दिन वाइन कंपनी का मालिक खुद वहां आया। उसने पहले अंगूर की बेलों को परखा और फिर गोदाम में जाकर पुरानी वाइन को चखा। वाइन की खुशबू और स्वाद ने उसका दिल जीत लिया। उसने तुरंत एला को पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। उसने इतनी अच्छी कीमत लगाई कि एला का कर्ज भी उतर जाता और हर साल वाइन की बिक्री से उसे हिस्सा भी मिलता। इससे न सिर्फ फार्म की आर्थिक मुसीबत खत्म हुई, बल्कि एला के लिए कमाई का एक पक्का जरिया भी बन गया। सब कुछ ठीक होने के बाद निक ने अपनी माँ को फोन किया और कंपनी को हुए नुकसान के लिए माफी मांगी। उसे लगा था कि माँ बहुत डांटेंगी, मगर माँ बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि उन्हें निक की समझदारी पर गर्व था। माँ तो शुरू से यही चाहती थी कि उनका बेटा जिम्मेदार बने। खेत पर बिताए इन दिनों ने निक को पूरी तरह बदल दिया था, जिससे साबित हुआ कि माँ का फैसला सही था। क्रिसमस के दिन एला को उसकी माँ और बहन एक गोदाम में ले गई। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर एला हैरान रह गई। ये सब निक ने उसके लिए सजाया था। निक ने अपने झूठ के लिए एला से माफी मांगी और बताया कि खेत पर काम करते हुए उसे कैसा महसूस हुआ। वो बोला, एला मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था वो शुरू में बहुत बुरा लगता था। मुझे ठंड लगती थी, थकान होती थी और जानवरों की गंदी बदबू आती थी, मगर सच कहूँ तो वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। मैं वहाँ वापस लौटना चाहता हूँ। एला ने कहा, तुम्हारी जगह तैयार है, लेकिन अब हमारे पास एक नया पार्टनर भी है। मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई काम ढूंढ ही लूंगी। निक ने हंसते हुए कहा, मेरे पास तो अभी सोने की जगह भी नहीं है। त्योहार के इस प्यारे मौके पर एला और निक का रिश्ता और भी गहरा हो
गया। उनकी कहानी उस पुरानी वाइन की तरह थी जो वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती है। एक अमीरजादे का गांव में आना निक के लिए एक सबक बन गया और एला की जिंदगी में खुशियां ले आया। पैसे और लालच का इरादा सच्चे प्यार और साथ के आगे फीका पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। असली अमीरी महंगे कपड़ों और पैसों में नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत और एक दूसरे का साथ निभाने में है। निक का बदलना और एला का उसे माफ करना ये बताता है कि जो हम प्लान करते हैं, खुशियां हमेशा वहां नहीं मिलती। कभी कभी अनजानी राहों पर मिले लोग ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डोडो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।